फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड पेट मैप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का रेगुलेशन मेनली 3 स्टेप्स पर होता है। स्टेप 1, स्टेप 3 एंड स्टेप 10। तो फर्स्ट स्टेप रिएक्शन है वो है ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय द एंजाइम हेक्सोकाइनेज and 1 ATP is used. And the third step is fructose 6-phosphate converted into fructose 1,6-bisphosphate by the enzyme PFK1 phosphofructokinase 1. At that step 1 ATP molecule is used. Third step is the main step of regulation of glycolysis. Step 10, 2-PEP phosphoenol pyrate converted into 2-pyrate molecules by the enzyme pyrate kinase. At that step, 2 ATP molecules are formed. Step 1, step 3 and step 10 are irreversible. Regulation of glycolysis at that 3 steps are hexokinase is regulated by 2 different pathways. One pathway is positive, which activate the hexokinase, and another is inhibitors, which inhibits the hexokinase production. तो हम देखते हैं बेटा हेक्सोकाइनेज को जो एक्टिवेट करता है, उसके अमाउंट को इंक्रीज करता है, वो कौन सा होता है? ठीक है, फर्स्ट पॉजिटिव फीडबैक में जब देख रहे हैं तो सबसे मेन एंजाइम जो आता है बेटा यहाँ पर मेन मॉलिक्यूल जो होता है वो होता है एएमपी। इनहिबिट करने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो होते हैं जैसे एटीपी, एक्सेस अमाउंट ऑफ एटीपी, और दूसरा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म शो कर रहा है। जो थर्ड स्टेप है जिसमें हम फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम का यूज करते हैं, यहां पर भी सेम इस एंजाइम को एक्टिवेट करने वाले और इनहिबिट करने वाले सब्सटेंस होते हैं। जो इसको इनहिबिट करता है बेटा वो कौन कौन से हैं? वो होते हैं जैसे एटीपी और सिट्रेट। जो इसको एक्टिवेट करते हैं वो होते हैं एएमपी, फ्रक्टोज 2,6-बिसफॉस्फेट। ये क्या करते हैं? ये क्या है? रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। दैट इज रेट लिमिटिंग स्टेप। रेट लिमिटिंग स्टेप। कई जगह रिएक्शन लिखा मिलेगा, दैट इज सेम डन। तो 10th जो स्टेप आता है जिसमें हम कौन सा एंजाइम पायरेट काइनेज एंजाइम यूज करते हैं, वहां पर भी सेम एक्टिवेट करने वाले सब्सटेंस कौन से हैं और इनहिबिट करने वाले सब्सटेंस कौन से? जो एक्टिवेट करते हैं वो है बेटा यहाँ पर एएमपी एक्टिवेट करता है। उसके साथ साथ जो फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट होता है वो भी इसको एक्टिवेट करता है। इस स्टेप को इनहिबिट कौन कौन करता है? मेजरली एटीपी, एसिटाइल कोई और एलानिन।
एलेनिन इज ए अमीनो एसिड। क्या है? अमीनो एसिड होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये मेजरली वन फ्लो चार्ट रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। Slowest step in chemical reaction that determine the rate of overall reaction. That is a rate limiting step. हम डायग्रामेटिकली समझें तो क्या होता है, जैसे एक एंजाइम है, यहीं पर जो एंजाइम दिया गया है वही ले लेते हैं। अगर वो एंजाइम अगर यहाँ सबस्ट्रेट बाइंड किया, उस जगह पर एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है, तो रिएक्शन कैरिड आउट होगी, रिएक्शन अकर। अगर ये एलोस्टेरिक, ये क्या है? सबस्ट्रेट। अगर ये जो साइट है ये है एलोस्टेरिक साइट, एलोस्टेरिक साइट जो होती है वहां पर अगर कोई भी इनहिबिटर बाइंड कर जाता है, क्या बाइंड कर गया? इनहिबिटर। यहाँ पर इनहिबिटर बाइंड कर गया तो रिएक्शन नहीं होती है, रिएक्शन नॉट अकर। तो ये होता है क्या? स्टेप रिएक्शन की तरह इसको समझते हैं हम। नेक्स्ट आता है फीट मैप। तो पाइवरेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है डिफरेंट सब्सटेंसेस में। तो क्या होता है यहाँ पर हम मेजरली ये देखिए ग्लूकोज है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस हुआ, उसके थ्रू जो मेजर इसका मेन लास्ट प्रोडक्ट हैंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज पाइवरेट। तो पाइवरेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है डिफरेंट सब्सटेंस में। फर्स्ट यहाँ 5 सब्सटेंस का हम पढ़ेंगे बेटा, जो डिफरेंट 5 रिएक्शंस के रूप में दिखा रखा है यहाँ। तो फर्स्ट जो है उसमें क्या है? एसिटाइल कोई का फॉर्मेशन हो रहा है, एसिटाइल कोई सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। ये एसिटाइल कोई आगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है और टीसीए साइकिल में यूज हो जाता है, ऑक्सीडेशन होता है बेटा इसका। ऐसे ही सेकंड स्टेप के अंदर ऑक्सैलो एसीटेट बनता है। ये भी नेक्स्ट आगे चलकर जो डिफरेंट टीसीए साइकिल और उसके साथ साथ जो ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस है उसके अंदर भी यूज होता है। नियोजेनेसिस के अंदर यूज होता है। थर्ड एंड फोर्थ स्टेप आर एनाएरोबिक कंडीशन reactions or steps, both are anaerobic process. Condition reactions anaerobic है। बाकी जितने भी हैं जैसे फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ आर एरोबिक कंडीशन रिएक्शंस। तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन एनसीईआरटी के अंदर है और इथेनॉल प्रोडक्शन भी है बेटा, अल्कोहल प्रोडक्शन भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर जो थर्ड रिएक्शन है उसमें क्या होता है? पाइवरेट सबसे पहले बेटा ऑक्सीजन को की एब्सेंस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है और एसिटल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये एसिटल एल्डिहाइड इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। इनकी बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ये कौन करते हैं बेटा? ये वाली रिएक्शन को कैरिड आउट कौन करा रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसको फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं।
फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू। लैक्टिक एसिड भी पायरेट के कन्वर्ट रिएक्शन से ही होता है, या लैक्टेट कह दें। ये अपनी जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उनके अंदर होता है जब एक्सरसाइज करते हैं, और इनकी वजह से यहाँ पर पेन होने लगता है हमारी जो स्केलेटल मसल्स है। ऐसे ही जो फिफ्थ रिएक्शन एलेनिन का प्रोडक्शन होता है। एलेनिन क्या है बेटा, ये देखो पीछे हमने देखा था कि एलेनिन क्या है, एक तरह से इनहिबिटर की तरह फंक्शन करते हैं, जो फोस्फोइनोल पायरेट को पायरेट में कन्वर्ट होने नहीं देता है। तो एलेनिन क्या है, एक अमीनो एसिड होता है। ये फीड मैप है। ऐसे ही ग्लाइकोलाइसिस रेगुलेशन के कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। रेगुलेशन तो मेन जो मेजर एंजाइम पी एफ के 1, पी एफ के 1 कंट्रोल एलिमेंट कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस का, वो भी पी एफ के 1 है। ये इनहिबिट होता है मेजरली सिट्रेट से, जिसको हमने सिट्रिक एसिड कहा, इनहिबिट हो गया। और इसको एक्टिवेट कौन करता है बेटा, फ्रक्टोज 2,6 बिसफोस्फेट, ये इसको एक्टिवेट करता है। किसको एक्टिवेट होता है, किसका, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज का। ठीक है, जैसे ही फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज इनहिबिट होगा तो ये किसको इनहिबिट कर देता है, हेक्सोकाइनेज को क्या कर देता है, इनहिबिट कर। You should like, subscribe our channel and spread the video to your friends.